हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक शक्तियां जो है सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र हो या राज्य। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीति उबाल पर है। राजनीति में घमासान मचा हुआ है और सियासी अटकलों का बाजार भी गर्म है। और देखिए, एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के बयान दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में सियासी अटकलें हैं, तो लगातार जो है तेजस्वी यादव से इस पर सवाल भी पूछा जा रहा है। और देखिए, जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा नीतीश कुमार को लेकर के, तो देखिए तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया। और तेजस्वी यादव के जवाब देने के बाद अब सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 2 बार जो है वो आरजेडी के साथ आ चुके हैं, यानी तेजस्वी यादव के साथ वो आकर के सरकार बना चुके हैं। इसीलिए ये सवाल बार बार बिहार की सियासी गलियारे से निकल कर आ रही है। और क्योंकि अब एक बार फिर से 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस चुनाव से पहले एक बार फिर से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, वो पटना से बाहर जो है पूर्वी चंपारण निकले हुए हैं अपनी यात्रा पर, और वो मोतिहारी पहुंचे हुए हैं। और मोतिहारी पहुंचकर तेजस्वी यादव मीडिया के साथ ब्रीफिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी दरमियान पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को लेकर के, तो फिर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। और जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार का हमारे साथ आना या हमारा नीतीश कुमार के साथ जाने के पीछे जो बड़ी वजह है वो है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना। वो कहते हैं कि देखिए, हमें जो है तभी सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ना है, और सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए हमें जो है नीतीश कुमार के साथ आना पड़ता है। और उसके बाद देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं हो रही है, जिस तरह से अटकलों का बाजार है, ये इसमें कोई संशय नहीं है कि इस तरह की बातों को लेकर के जो राजनीतिक चर्चाएं हुई है, ठीक है, हम नीतीश कुमार के साथ आए या नीतीश कुमार हमारे साथ आए, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह रही है वो है कि सांप्रदायिक ताकत को रोकना। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव जहां अपने कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, नेता से मिल रहे हैं, वहीं संगठन को मजबूती देने की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होती है। इसके अलावा सरकार के किए गए जो काम है, उससे जो नाराजगी है, उस पर भी बातचीत होती है। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ सरकार को लेकर के कहा है कि देखिए किस तरह से परेशानी हो रही है, जहां लैंड सर्वे को लेकर के भी तमाम विसंगतियां हैं, आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं, गांव-गांव में जो है परिवार के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बिजली मीटर को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी है। इसको लेकर के भी जो तकनीकी खामी है या जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इसको लेकर के भी लोग जो है अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो तमाम उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार जो है अनप्लान्ड है, और कहीं न कहीं जो है ये पूरा का पूरा बोझ जो है एक आम आदमी के ऊपर थोपा जा रहा है, चाहे वो टैक्सेशन है, फिर भ्रष्टाचार को लेकर के तेजस्वी यादव ने बात कही। और कहा कि देखिए, लैंड सर्वे को लेकर के भी ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं किसी भी छोटे मोटे काम कराने के लिए। यानी कि उन्होंने कहा कि घूसखोरी भी बढ़ी हुई है, और स्थिति ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये स्थिति उन्होंने बताया कि देखिए, ये स्थिति सरकार की है। लेकिन नीतीश कुमार के मामले पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया और कहा कि देखिए, हम जब भी नीतीश कुमार के साथ हमारी साथ सरकार बनी, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, और वो वजह थी कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम जो अति पिछड़े लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर हैं, वैसे लोग भी जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़े ऐसे लोग भी जो है एक साथ चले। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, हम सब की बात करते हैं, हमारी कोई इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई बड़ी फंडिंग नहीं होती है, और हम लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई है, और इसमें जो लोग आते हैं हम लोग उनके साथ हो जाते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने खंडन किया और कहा कि नहीं, फिलहाल इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ जब भी हम आए या नीतीश कुमार हमारे साथ आए, उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि सांप्रदायिक ताकत को रोकना है। हमारा एक साफ थ्योरी है, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं।
किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक शक्तियां जो है सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र हो या राज्य। इसके लिए हम कमिटेड हैं। इसीलिए जो है हम साथ आकर के सरकार में रहे। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बता दें कि लगातार वो अपनी यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी गए हुए हैं और वहाँ पर वो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की यात्रा लगातार चलेगी और इस यात्रा के दौरान आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बारे में जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि 5 से लेकर के वो लगातार 13 जनवरी तक इस यात्रा पर रहेंगे। वहीं फिर बगहा और बक्सर और तमाम जिले वो जाएंगे और वहाँ पर जो है लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे, जमीनी मुद्दे पर बात करेंगे और संगठन को मजबूत करने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश में हैं। और तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बातचीत में कहा कि देखिए हमारी सरकार बनेगी 2025 में, हम बड़े बहुमत से आएंगे। क्योंकि जब सवाल पूछा गया कि आपकी कितनी सीटें होंगी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों को छोड़िए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आरजेडी महागठबंधन की 2025 में सरकार बनेगी। और देखिए तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बयान के क्या मतलब हैं। क्योंकि फिर नीतीश कुमार के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उस समय भी बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें तो नहीं कही, लेकिन हाँ ये जरूर कह दिया कि देखिए सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम हम उठाएंगे और सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए ही हम जो है नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं या हम नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो कहीं न कहीं अटकलों का बाजार भी मैं देखिए कि इन दिनों बिहार की सियासी गलियारे में घूम रही हैं और तेजस्वी यादव ने ये जरूर कह दिया कि 2025 में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिलहाल तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है और देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। उस यात्रा का नाम उन्होंने प्रगति यात्रा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इंड तक क्या कुछ सामने आता है, लेकिन चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर और बड़े घोषणा जो है सुनने को मिले। हमारी नज़र इन तमाम चीज़ों पर रहेगी, तमाम अपडेट्स पर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।